लंबा श्वास भरेंगे, बाहर छोड़ें। सामान्य मध्यम या तीव्र गति तो मात्र पूर्ण निरोगी व्यक्तियों के लिए है। क्योंकि अत्यंत तीव्र गति से करने पर उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अस्थमा, हर्निया, कमर में दर्द और कमजोरी है, उनके लिए ये ठीक नहीं है। इसलिए हम तीव्र गति से रोगियों को नहीं करवाते। ये तो केवल बच्चों और यंगस्टर्स के लिए है। इसलिए मध्यम गति से सब कर सकते हैं। और पूरे अंतर्मुखी होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के, प्रजात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदौच्यते परांच खानि व्यतृणत् स्वयंभू तस्मात् परान् पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यक् आत्मानम् ऐक्षत आवृत चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। भस्त्री का प्राणायाम करते हुए अपने पिंड में, ब्रह्मांड में, सर्वत्र उस पराशक्ति का, परम शक्ति का, पर ब्रह्म का, मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत में मूर्त रूप में भी उसी भगवान का प्रत्यक्ष ऐश्वर्य, प्रत्यक्ष दर्शन है। और इस समस्त रचना के पीछे उस रचयिता का ये जो मूर्त दर्शन है, इसके पीछे वो अमूर्त भी है, इससे भी परे असीम अनंत अथाह अपरिमित है ब्रह्म। हर तरफ, हर जगह उसी का तो नूर है। सब जग में प्रभु तो ही भरपूर है। तुझे ही हर पल देखो, अनुभव करो। यही भगवान का प्रत्यक्ष, यही आत्मा प्रत्यक्ष, ब्रह्म प्रत्यक्ष। और भगवान का ये जो दर्शन है, बस ये हमारा खंडित ना हो, बाधित ना हो। इसके लिए हर पल अपने भीतर श्रद्धा, भक्ति, विश्वास की पराकाष्ठा लगातार करते रहिए, प्रार्थना के साथ भस्त्री का प्रणाम करते हुए, सर्वत्र उसी एक ब्रह्म का दर्शन करते हुए, सब बुरी चीजों से अपने आप को हटाते हुए। त्रिगुणात्मक है पूरा अस्तित्व, इसलिए कभी भी अपने आप को नीचे नहीं गिराना, ऊंचा उठाना, अपने आप को अशुभ से हटाना, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, दोषों से, दुर्बलताओं से, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, समस्त प्रकार के असत से, अधर्म से हटा करके अपने आप को सत्य और परम सत्य में टिकाना, लंबे गहरे सांस एक अनुष्ठान की तरह भरते जाना। और अब मैं अपने आप को उस भगवान की दिव्यता से आपूरित कर रहा हूँ। भगवान मुझे आशीषित कर रहे हैं। कितना ही बड़ा कोई पहाड़ जैसा भी, हिमालय जैसा भी कोई रोग हो, सब रोग ढह जाएंगे, सब विकार बह जाएंगे, सबके पार हम आत्मा और परमात्मा के द्वार पहुंच जाएंगे। भस्त्री का भाव के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान मुझे आशीषित कर रहे हैं, अनुग्रहित कर रहे हैं। मैं ईश्वर की कृपा से आप्लावित हूं।
जगह हर कहीं पे है। हाँ उसी का नूर हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है। उसी का हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है। हाँ उसी का नूर हाँ उसी का नूर। रोशनी का कोई दरिया तो है। हाँ यहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है। हाँ कहीं पे जरूर। अपना सामर्थ्य बचा के लिए पूरा सामर्थ्य झोंक देना, पूरे विवेक से, पूरी भक्ति से, पूरे पुरुषार्थ से, पूरे परिश्रम से करना। ये आसमां ये जमीन चांद और सूरज है बनाने वाला कोई एक ही कुदरत। ये आसमां ये जमीन चांद और सूरज है बनाने वाला कोई एक ही कुदरत। कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है। हाँ उसी का नूर। इंसान जब कोई हैरान से भटका इंसान जब कोई हैरान से भटका उसने दिखा दिया उसको सही रास्ता। जिसने दिखा दिया उसको सही रास्ता। कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारी दूर। कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारी दूर। आइए आप भी गाइए। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है। हाँ उसी का नूर हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है। हाँ उसी का नूर हाँ उसी का नूर। रोशनी का कोई दरिया तो है। हाँ यहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है। हाँ उसी का नूर।
हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है उसी का नूर, उसी पे नूर, उसी का नूर। भस्त्री का प्राणायाम ऐसे 5 से 10 मिनट जो पूरे सामर्थ्य के साथ करते हैं, अपने सामर्थ्य के साथ, तो ऐसे एक बार तो पूरा पसीना बहने लगता है। भस्त्रिका के बाद फिर कपालभाति भी ऐसे कर, और साथ ही साथ जिसको जो रोग है वो अपना एक्यूप्रेशर भी कर लेना, अपनी मर्म चिकित्सा, नाड़ी चिकित्सा, और करते करते मन में ये भाव, ये विचार, ये संकल्प, संकल्प सिद्धि, संकल्प समाधि, संकल्प साधना, संकल्प चिकित्सा है। मेरा रोग दूर हो रहा है, मेरा रोग मिट रहा है, घट रहा है, हट रहा है, सारे दुख दर्द के बादल छट रहे हैं। और रोग मुक्ति के संकल्प में मैं एक वाक्य हमेशा कहता हूं, मैं स्वभाव से रोगी नहीं हूं, रोग मेरा स्वभाव नहीं है। ये शरीर में, ये इंद्रियों में, ये मन में, प्राणों में कोई विकार आ भी गया है तो मैं इसके पार चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे भगवान का सहारा है, आश्रय। भगवत शरणागति इसको कहते हैं। और ये मात्र एक भक्त की भावना नहीं है, यह मात्र एक साधक का समर्पण मात्र नहीं है, यह सत्य ही नहीं, परम सत्य है। और यह मैंने स्वयं के हजारों लाखों करोड़ों के जीवन में क्रमशः अनुभव किया। मैं जब अबोध बालक था तब से योग कर रहा हूं, मैंने लाखों करोड़ों लोगों को कराया और ये पाया कि जिसने योग को अपनाया, योग के प्रयोग से ये परिणाम मेरे सामने आया। जिस किसी को जो भी रोग था, सिर से लेकर के और पैर तक, एड़ी से लेकर के चोटी तक, किसी को ब्रेन ट्यूमर था, उसने कपालभाति लगातार 1-1 घंटा सुबह दोपहर शाम किया। ब्रेन ट्यूमर खुल गया, पिघल गया, डाइल्यूट हो गया, मेल्ट हो गया। ये हकीकत में हुई हुई बातें मैं आपसे कह रहा हूं। अपने थायराइड का पॉइंट, अपनी किडनी का पॉइंट, अपने पेनक्रियाज का पॉइंट, अपने हार्ट का पॉइंट, अपनी स्ट्रेस का पॉइंट। जिनको दर्द हैं तो 5 चैनल पूरे दबा लेना, पीछे से शुरू करके और पूरे अंगुली के मूल से लेकर के और फिर यहाँ नाखून तक 5 चैनल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 चैनल दबा लेना। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है हार्ट का पॉइंट, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है लीवर का पॉइंट, आँख नाक कान की समस्या है, जो भी है, ये आँख कान के लिए, ये आँख के लिए, नाक के लिए, सारे ऊपर के टॉप्स, जिसको जो समस्या है अपना प्रेशर पॉइंट भी करते हुए करते रहे। मैंने लोगों के ट्यूमर ठीक किए, बड़ी बड़ी गांठें थी वो खुल गई, ब्रेस्ट में, लंग में, गले में। अभी कोरोना के बाद तो बहुत हो रहा है लोगों को, कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स। मैंने एक बार कोरोना आकर के चला तो गया, किसी को सिम्टोमेटिक, किसी को
एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन उसके बाद वो भीतर तबाही करके चला गया। बहुत से गले में गांठें हो गई, किसी को फेफड़े में, किसी को ब्रेस्ट में, किसी को यूट्रस में, किसी को ओवरी में, किसी को लीवर में, किसी को पेनक्रियाज में, किसी को हाथों पैरों में, ऐसे बड़ी बड़ी गांठें, और वो डिजल हो जाती है कपालभाति से। ये एकदम सत्य बात कह रहा हूँ, और इसके मेरे पास में हजारों डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। बड़ी बात कह रहा हूँ। ये एक बात थी, शरीर की गांठें, तन की गांठें। अरे मन की गांठें खुल गई। मन में बहुत भ्रांतियाँ थी, बहुत उलझन थी। बस प्राणायाम करते रहे, सारी उलझन, सारी गफलत, सारे संशय, सारी भ्रांतियाँ मिट गई। आंखों में रोशनी नहीं थी, ऑप्टिकल नर्व वीक थी। आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। कपालभाति के साथ साथ 1-1 घंटा अनुलोम विलोम और कर लिया। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के और ऑप्टिकल नर्व की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स। आंखों की नसें सूख गई थी, किसी की आईज ड्राई हो गई थी, किसी को डिप्लोपिया, डबल विजन, कलर विजन, किसी को कैटरेक्ट, किसी को ग्लूकोमा, किसी को नज़र की कमजोरी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से लेकर के और तमाम तरह के आँखों के जितने भी रोग कहे जा सकते हैं, वो सारे रोग मैंने मिटते देखे। कान जिनके बह रहे थे, कानों से आवाजें आ रही थी, ये सारी प्रॉब्लम्स। थोड़ी औषधि भी दी हमने। गांठ के लिए तो हमने पहले 5-6 दवाइयाँ देते थे। शिला, सिंदूर, ताम्र भस्म, स्वर्ण वसंत मालती, और कैंसरस होने पर हीरक भस्म भी उसमें, काचनार, फिर संजीवनी, वृद्धि बाधिका, बहुत कुछ देते थे। उनका अब हमने नया वर्जन तैयार कर दिया, और ज़्यादा उसका एफिकेसी रेट अच्छा है। जो दिया तुरंत उसका लाभ दिखना चाहिए, दवाई का ये होता है। तो हमने सिस्टोग्रिड और सिस्टोग्रिड डायमंड बना दिया। आँखों के लिए अभी आमल के रसायन सप्तामृत, लोह मुक्ता, शुक्ति, मोती पिष्टी, रजत भस्म, रौप्य भस्म, फिर मोती पिष्टी, रसराज, वसंत कोस्माकर, इसका हमने अब आई ग्रिड बना दिया। कान के लिए हम बहुत तरह की औषधियाँ देते थे, अभी भी देते हैं, सब जगह सेंटरों पर मिलती है। सारी वाद्यावटी, चंद्र प्रभावटी, शिलाजित रसायन। उसके लिए हमने आई ग्रिड के साथ ईयर ग्रिड और ईयर ग्रिड ड्रॉप भी बना दिया कान के लिए। कान की कोई समस्या, आँख की कोई भी समस्या, प्राणायाम तो प्रथम है ही, ये तो करना, एक्यूप्रेशर के साथ अपना करते रहना। गले के लिए पहली बार, थायराइड के लिए हमने थायरोग्रिड, कुछ औषधियाँ पहली बार हमने बनाई। थायराइड के लिए थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, पहले चंद्र प्रभावटी, विषतिंदुकवटी, गोक्षरादि गुग्गल, पुनर्नवादि मंडूर, ऐसे कई औषधियाँ देनी पड़ती थी। गोखरू, वृक्कदोष, अर्कवात। अब एक प्रोस्टोग्रिड से ही काम हो जाता है। प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, और लीवर के लिए हम सर्वकल्प क्वाथ से लेकर के टोटला क्वाथ से लेकर के बहुत तरह की औषधियाँ उपयोग में लाते थे। और कुछ उसमें फ्रेश बताते थे कि भाई आप व्हीट ग्रास, एलोवेरा, फिर अनार का जूस, गाजर का, चुकंदर का जूस, एप्पल का जूस, फिर कॉन्स्टिपेशन है तो नाशपाती का जूस, लौकी का जूस, बहुत तरह के प्रयोग करते थे। अब ये सब चीज़ें सबको फ्रेश उपलब्ध नहीं हो पाती, ठीक से उपलब्ध नहीं हो पाती, ऑर्गेनिक उपलब्ध नहीं हो पाती, बहुत तरह की प्रॉब्लम रहती थी। हमने लीवर के लिए लिवोग्रिड और लिवामृत दिया, और साथ में कपालभाति 1-1 घंटा कराया। 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर
फैटी लीवर ग्रेड 1 और 2 तो ठीक हो ही जाता है। यदि 3rd और 4th ग्रेड का भी फैटी लीवर हो तो 15 दिन से मैक्सिमम 1 महीना लग जाएगा। लेकिन आप लीवर सिरोसिस से, लीवर फेलियर से बच जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। और 30 से 40 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं। एक एक बीमारी से पीड़ित लोगों की मैं जब संख्या देखता हूं तो हृदय कांप उठता है कि आखिर होगा क्या यदि योग न किया। योग और यज्ञ के बिना, प्राकृतिक चिकित्सा के बिना, आयुर्वेद के बिना, ये जो हमारी सनातन संस्कृति है, जीवन पद्धति हमारे पुरखों ने बताए, भाई ऐसे जियो, ऐसे खाओ पियो, ऐसे अपने आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में संयम रखो तो जीवन सुखी रहेगा, उसको हम भूल गए थे। ये करो, ये मत करो, बस मैं यही बातें सुबह सुबह रोज बताता हूँ और सबको जगाता हूँ, भाई आओ। ये लाइफस्टाइल डिजीज से लेकर के, ये जेनेटिक डिजीज से लेकर के, जिनको जमाने ने इनकेरेबल डिजीज कह दिया है, उनमें 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम, सुबह दोपहर शाम। और जब रेमेटॉइड अर्थराइटिस, SLEMS और तमाम तरह के ऑटो इम्यून डिजीज, ANA पॉजिटिव हो गया है, RA फैक्टर पॉजिटिव है, ESR जो होना चाहिए 15 पहुंच गया है 50, RA होना चाहिए 20 पहुंच गया 200 और 1400 तक उसको हमने नेगेटिव किया। 1400 RA फैक्टर, 1000 1500 तक RA फैक्टर पहुंच गया था। बस कपालभाति करते रहे। और जिनको कोई बड़ा रोग नहीं है और मात्र RA फैक्टर है तो क्या करें, किडनी का पॉइंट दबाएं। आप कपालभाति और अनुलोम विलोम करते रहेंगे, RA फैक्टर जो है वो ब्लड के माध्यम से, वो पहले तो जहाँ जहाँ इकट्ठा है शरीर में पहले ब्लड में आ जाएगा, ब्लड से फिर किडनी से फिल्टर होकर के निकल जाएगा। इसलिए एक छोटी सी बात है, छोटी छोटी 5-7 बातें सुन लो। खाने के बाद, योग करने के बाद लघु शंका जरूर जाना चाहिए। ट्रीटमेंट के बाद लघु शंका जरूर जाना चाहिए, वही वॉशरूम के लिए। किसी को टॉयलेट आता है तो टॉयलेट पे चले जाओ। अब शौच तो खाने के बाद उन्हीं को आता है अक्सर जिनको कोलाइटिस होता है, इसलिए खाने के बाद शौच जाना अच्छा नहीं माना जाता। इसका मतलब उस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, इसको ऐसे रोक के नहीं रखना है। आप यदि बहुत कितना ही भयंकर आपको कोलाइटिस है और 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम आप कुटज घनवटी की खा लेते हैं और 2 से 4 गोली चित्रकादि भी खा लेते हैं तो डाइजेशन आपका बहुत अच्छा हो जाता है। फिर उसमें बिल्वादि, गंगाधर, शंख कबरदक, मुक्ता शुक्ति और फिर दही का, अनार का पका हुआ, केले का पका हुआ, सेव को उबाल करके और फिर सांठी चावल का, ये बहुत सारे प्रयोग बताते हैं जैसा जिसकी आवश्यकता है। और हम यहाँ से 99% लोगों की तो 7 से 15 दिन में, किसी को एक्सेप्शन के तौर पर मेरे सामने कुछ अपवाद आए जिनको वक्त लग जाता है 1-2 महीने का, नहीं तो 1 से 2 सप्ताह के अंदर कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस पूरा ठीक हो जाता है। मैं बात आपसे ये कहना चाह रहा था कि योग के बाद लघु शंका जाना चाहिए, जिससे जो भी टॉक्सिन निकले वो, कुछ तो अभी निकल रहे हैं, कहाँ से टॉक्सिन निकलते हैं, सांस से टॉक्सिन निकलते हैं, पसीने से टॉक्सिन निकलते हैं, मलमूत्र से टॉक्सिन निकलते हैं और एक संकल्प से अंदर के विकार निकलते हैं जो आपके अवचेतन मन में गहरे बैठे हुए जन्म जन्मांतरों की जो वासनाएं हैं, जो कुछ संस्कार हैं, जो भीतर इतने गहरे में कुछ भय, कुछ भ्रांतियां, जिनको प्रारब्ध दोष कहा जाता है। अब जिसको प्रारब्ध समझ में ना आए, जो सो कॉल्ड हमारे लिटरेट इडियट से पढ़े लिखे आज के बेवकूफ़ लोग बोलिए प्रारब्ध क्या होता है, तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स तो है ना, जेनेटिक प्रॉब्लम है। और जेनेटिक प्रॉब्लम्स में एक बड़ी समस्या होती है, रोगों के अलावा अंतर मन में भी कोई भय, बहुत गहरे भय बैठे हुए, वो सब भी निकल जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षयन्ते चास्य कर्मणि तस्मिन् दृष्टि बराबर है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ते हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। पाप शब्द बोलते ही मेरे ऊपर बहुत बार विवाद हो चुके, इसलिए मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करूंगा। लेकिन है कोई पूर्व जन्म में कोई तो कृत्य है, या तो हमारा है या हमारे माता पिता का है, या कोई ना कोई
प्राकृतिक दोष है, जिससे हमने तो कोई गलती नहीं की ना, हमको क्यों हो जाता है हृदय रोग, क्यों हो जाती है डायबिटीज, क्यों हो जाता है अर्थराइटिस, क्यों हो जाता है कैंसर का रोग, टीबी का रोग? जेनेटिकली होता है। तो ये जेनेटिकली जो होता है वो रोग भी कट जाता है, ये बड़ी बात है। इसलिए मैं कहता हूं प्राणायाम से हमारे जीन्स, क्रोमोसोम्स तक, हमारे डीएनए तक पूरा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये बड़ी बात है। तो एक्यूप्रेशर के साथ करते रहो इसे लगातार, ऐसे लयबद्ध होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, संकल्पित होकर के प्राणायाम का अभ्यास करें। तो एक तो मैंने कहा योग के बाद लघु शंका के लिए अवश्य चले जाया करें। दूसरा, योग को संकल्पित होकर के किया करें, ऐसे अनमने मन से नहीं। रोग की निवृत्ति का संकल्प, इसको मैं जीवन मुक्ति भी कहता हूं। जीवन मुक्ति के, रोग मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति, अश्रद्धा से मुक्ति, अकर्मण्यता से मुक्ति, दुर्गुण दोषों से, दुर्बलताओं से मुक्ति, सब प्रकार के जो भी जीवन के रोग हैं, दुख दर्द हैं, परेशानियां हैं, निराशाएं हैं, कुंठाएं हैं, भयभ्रांतियां हैं, जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, विकार हैं, सबसे मुक्ति, जीवन मुक्ति इसको कहते हैं। जीवन मुक्ति के संकल्प के साथ बुरी चीज़ों से मुक्त होना, अच्छी चीज़ों से तो हम युक्त हैं ही, तो संकल्पित होकर के प्राणायाम करना, विधिपूर्वक करना, निरंतरता एकाग्रता पूर्वक करना। पूरा मेरा बॉडी का एक्सप्रेशन हो रहा है, कंप्लीट एक्सप्रेशन। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कंप्लीट बैलेंस हो रहा है मेरा। और जो मेरे अंग प्रत्यंग, कोई मेरा ऑर्गन डीजनरेट हुआ था, वो रीजुनेट हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है इस संकल्प के साथ। और सामान्य मध्यम गति से, ये सामान्य, और ये अब देखो लगातार एक अभ्यास को करने से एक विशेष रूपांतरण होता है। इसको मैंने बहुत प्रामाणिकता के साथ अनुभव किया। जरा सुनना, लगातार कपालभाति और थोड़ी देर अभी अनुलोम विलोम कीजिए। ये लगातार करवाया। अब मैं योग के संदर्भ में जो आज तक किसी किताब में नहीं लिखा वो बातें बता रहा। किसी किताब में नहीं लिखा, किसी महापुरुष ने ऐसे विस्तार से नहीं कहा। सार रूप में, सूत्र रूप में तो सब शास्त्रों में, वेद, दर्शन, उपनिषदों में लिखा हुआ है योग का सत्य, लेकिन जिस तरह से मैं कह रहा हूं उस तरह से नहीं लिखा हुआ। किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि प्राणायाम करने से हार्ट के ब्लॉकेज रिमूव हो जाते हैं, ऐसा करके नहीं लिखा हुआ। इतना लिखा हुआ है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। जो योगाग्नि में स्वयं को तपा लेता उसको कोई रोग नहीं रहता। अब उसका विस्तार नहीं है, कोई रोग में नहीं, सभी रोग। उसको बुढ़ापा भी नहीं आता, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, वो मृत्युंजयी हो जाता है जिसने योगाग्नि में स्वयं को तपा लिया। अब विस्तार से मैं कह रहा हूं, अनुलोम विलोम लगातार करने से, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड एयर, ये चिकित्सा के माध्यम से मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड फूड, एक सप्ताह से लेकर के 1-2 महीना हम ये मेडिकेटेड फूड लेने के लिए बोलते हैं कि इसके बाद फिर नॉर्मल फूड ले लें, नहीं तो कई प्रकार के डेफिशिएंसीज हो जाएंगे। मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड फूड और निरंतर प्राणायाम की साधना जितनी करने के लिए बोलते हैं उतनी पूरी करना। हार्ट के ब्लॉकेज रिमूव हो जाते हैं 1 से 2 महीने के भीतर। आपने खुद देख लिया। रजनीश जी तो एक प्रमाण थे जो अभी नागपुर से आए। भाई
ऐसे कितने प्रमाण मेरे पास हैं कि हार्ट के ब्लॉकेज रिमूव हो गए। 10-10, 20-20 साल से वो आनंद से अपनी जिंदगियां जी रहे हैं। हार्ट के ब्लॉकेज रिमूव हो गए। हार्ट इनलार्ज था, हार्ट इनलार्ज था, साइज बढ़ गया था, वो अपने आप हार्ट फिर साइज में आ गया। इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया था, 50-60 होना चाहिए, 15-20 पर पहुंच गया था, वापस इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल हो गया। कार्डियोग्राफ, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये सब उपयोग जो मैंने कहा ना, योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा और छोटी छोटी थेरापियाँ जो जिसके लिए रिक्वायर्ड हैं वो सब करवाते हैं। हम घर पे भी कर सकते हैं, ये सब कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। हार्ट के ब्लॉकेज रिमूव हो गए। हार्ट के अंदर से वाल सिकुड़ रहे थे, वो नॉर्मल आ गया। हार्ट के वाल चौड़े हो गए थे, वो सामान्य हो गए। हार्ट का पल्पिटेशन बहुत हाई था, पल्स इरेगुलेट थी, रेगुलेट हो गई। तो 1 सप्ताह में हो जाता है। जो बोलते हैं उसको पूरा करो। हाथ टेढ़े मेढ़े थे, टेढ़े मेढ़े हाथ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, ठीक हो गए। बस लगातार 1-1 घंटा सुबह दोपहर शाम 3 बार किया। कैंसर के पेशेंट हैं यहाँ बहुत सारे। एकाग्र चित्त होकर के, अंतर्मुखी होकर के उन्होंने, मैंने कहा ना, भगवान से बड़ा कोई सहायक नहीं है, भगवान से बड़ा कोई चिकित्सक नहीं है, भगवान के नाम से बड़ी कोई औषधि नहीं है। इसलिए भगवान के नाम को, भगवान के आश्रय शरणागति को, भगवान की भक्ति को सबसे बड़ी औषधि कहा है। ये मात्र मन का विश्वास नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। हमारे विश्वास के पीछे भी विज्ञान है। इसलिए हम श्रद्धा में अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर, पाखंड को नहीं मानते, लेकिन श्रद्धा की बहुत बड़ी भूमिका हमारे जीवन में। अनुलोम विलोम लगातार करते रहिए। एक दिन में ही मैंने लोगों का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सीजोफीनिया तक अच्छा किया। जिनको एपिलेप्सी थी, लगातार उन्होंने मेधावटी का सेवन किया, मेधाक्वाथ पिया। सामान्य लोगों से डॉक्टरों तक की मैंने ये एपिलेप्सी ठीक की हुई, डॉक्टरों तक की, बड़े बड़े साइंटिस्टों की एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी। पूरे ब्रेन के सारे न्यूरॉन, सारी नस नाड़ियाँ, 72,72,10,201 नाड़ियाँ, अष्टचक्र, नवद्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स, और हमारे ब्रेन की जो पूरे स्नैप्स, माइलिन सीट, उसमें विकृति आने से क्या होता है, हमारे न्यूरॉन्स में करंट ठीक से पास नहीं होता, और जैसे ही करंट बाधित होता है, झटका आता है, उसी को एपिलेप्सी कहते हैं। एक ही परिस्थिति में मस्तिष्क का ऑपरेशन कराना पड़ता है। कीड़ा जाकर के बैठ जाता है मस्तिष्क में और घर बना लेता है, उसको ऑपरेट करके बाहर निकलना पड़ता है। बाकी कोई भी एपिलेप्सी शेष रह ही नहीं सकती, किसी भी कारण से हो। बादाम और अखरोट को रात को भिगो के सुबह पीस के पिला देते, अथवा बादाम रोगन नाक में डलवा देते हैं। 1-1 चम्मच बादाम रोगन, बादाम का तेल, अखरोट का तेल, ये मिलती भी हैं, थोड़ा आधे चम्मच ऐसे ही पी लिए। नहीं तो बादाम अखरोट पीस के पियो ना, उसके और भी दूसरे गुण हैं। मेधा उठी लो, मेधा क्वाथ का पानी पियो दिन भर, और उसी से हवन करो। और अब तो न्यूरोग्रिड साथ में और चला देते हैं, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट पिला देते। गिलोय भी मस्तिष्क के लिए ज़बरदस्त है। इसलिए गिलोय का तो ये मस्तिष्क के लिए, ये डायबिटीज़ के लिए, ये ओबेसिटी के लिए, ये कोरोना से लेकर के तमाम तरह के बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ के लिए, कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए, ये आर्थराइटिस के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, वात पित्त कफ त्रिदोष के प्रशमन के लिए। गिलोय तो हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी जीवनीय शक्ति के लिए, अरे राम बहुत ज़बरदस्त। अनुलोम विलोम करो, कुछ लगातार नहीं कर रहे, देखो हाथ नीचे नहीं आने चाहिए। इसलिए मैंने पहला 1 आवर जो है ये विशुद्ध रूप से प्राणायाम और मेडिटेशन के लिए रखा आज। अब 6 बजे के बाद फिर आपको आसन के साथ प्राणायाम और ध्यान कराएंगे। तो मैं बोल रहा था, बड़े से बड़े रोगों को हमने ढाया है, मिटाया है। कितने भयंकर रोग कहलाते हैं, कितना ही भयंकर सोराइसिस आपको,
अब देखो हर रोग के, अब सोराइसिस के जितने भी एक्जिमा हैं, निकोडर्मा हैं, सब स्किन प्रॉब्लम्स के मुख्य कारण क्या है? एक है मस्तिष्क का तनाव। अभी कुछ डिटेक्ट कर पाए हम, कुछ चीज़ों को ढूंढ पाए, खोज पाए कि ये हार्मोन्स, ये केमिकल, ये सोल्ट होने से ऐसे ऐसे ये होता है। अभी कुछ तो खोजे ही नहीं गए हैं। मनुष्य को शरीर के बारे में 1, 2, 3, 4% मैक्सिमम अलग अलग संदर्भों में पता है। मस्तिष्क के संबंध में 1% पता है, बॉडी के संबंध में 4% पता होगा, जो फिजिकल कुछ मूवमेंट्स होते हैं उसके बड़े मूवमेंट्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर कुछ मूवमेंट्स होते हैं उनके बारे में 2-3% पता है। 1 से 4% में पूरा समा गया। हमने जिसका नहीं पता, अनुलोम विलोम लगातार कराया, कपालभाति लगातार कराया, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा मिटा दिया। और पहले हमें कई प्रकार की दवाइयाँ देनी पड़ती थी, उसमें लोग बहुत कंफ्यूज रहते थे, कौन सी दवाई कितनी मात्रा में लें, कैसे मिलाएं, फिर कितनी खाएं, इसकी डोज को लेकर के कन्फ्यूजन रहता था। इसलिए अब डर्माग्रिट, सोरोग्रिट और मिलेनोग्रिट, ये औषधियाँ नई भी बना दी हैं, जो आपको इसी सप्ताह सबको यहाँ मिल जाएंगी, फिर धीरे धीरे देश में भी दे देंगे। ये सारी बीमारियाँ मिटती हैं। उसके लिए लेप भी बना दिए, कायाकल्प लेप। एक अभी दिव्य तैलम बना दिया हमने, अश्वगंधा, सीबकथॉर्न, दारू हल्दी, हल्दी और नीम, ये 5 चीज़ों का तेल मिला करके, और वो थोड़ा अच्छा से लग जाए, इसलिए सनफ्लावर के साथ उसको बेच दे करके, और ये ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। छोटी छोटी चीज़ें कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। ऐसे बड़े बड़े रोग, कितना ही भयंकर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, ये जितने भी वात रोग हैं ना, वात रोगों का तो 100 से ज़्यादा बड़ी बीमारियों का एक संसार है, जिसमें सामान्य जोड़ों के दर्द से लेकर के घुटने, कमर, गर्दन के दर्द से लेकर के सभी एक ही प्रकार का रोग है। ये कोई अलग चीज़ नहीं है। और वात रोग के लिए सबसे अच्छा है, वात मीन्स प्राण, प्राण दोष है ये। वात रोग जितने भी है सब प्राण दोष हैं। अवात अवाही भी सजम विवात अवाही इंद्रपह त्वम ही विश्व भेष जो देवानाम दूत ऐसी। और ये वात ही सब रोगों को दूर करता है, ये प्राण। तो प्राण का सम्यक उपयोग कर लो। भस्त्रिका, कपाल भाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतरी, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, ये सब प्राणायाम कर्ण रोगांतक, अभ्यंतर 12 प्राणायाम करवाते हैं हम अलग अलग रोगों में। 5 से 6 प्राणायाम एक रोग में पर्याप्त रहते हैं। 5 से 6 आसन कर लिए, 5 से 6 प्राणायाम कर लिए। हाँ, ध्यान पूर्वक करें सब। तो मैं कह रहा था एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, पार्किंसन, यहाँ काफ़ी दूर हो रहा है लोगों का। कुछ का तो 7 से 10 दिन में, किसी का तो 1 से 2 सप्ताह में पूरा पार्किंसन यहाँ से मिटा के चला जाता है, रिवर्स हो जाता है। ये पहली बार हो रहा है धरती पर कि पार्किंसंस रिवर्स हो रहा हो, MND रिवर्स हो रही हो, SLE MS ANA नेगेटिव आ रहा हो, ANA नेगेटिव आ जाता है, RA फैक्टर नेगेटिव आ जाता है, ESR पूरा ढह जाता है, यूरिक एसिड 12, 14, 15 तक जो एक कदम नहीं चल सकते थे, 14, 15 का गोखरू का पानी पिलाओ। अब देखो, केवल योग से यूरिक एसिड इतना जल्दी डाउन नहीं आता है, ये भी बात बता देता हूं। गोखरू का पानी पिलाने से 1 से 2 सप्ताह में ही 12, 14 यूरिक एसिड, और खाने पीने में कंट्रोल। देखो लोग की कल्प कराते हैं 14 यूरिक एसिड विद इन ए वीक यदि 3-4 पर आ जाए तो ये धरती पर मैंने भी पहली बार देखा है 30 सालों में। 30 सालों अभी मैंने गोखरू को इतना, वो डिटॉक्स करता है पूरे शरीर में को साफ कर देता है। अरे राम, कितनी भयंकर प्रॉब्लम है UTI की लेडीज को। तो मतलब एक एक बूंद पेशाब के लिए तरस जाती है, और फिर इतने भयंकर स्टीराइड और जो ट्रीटमेंट होता है उतना पेनफुल होता है, उससे शरीर में और दूसरे उपद्रव इस कदर हो जाते हैं कि आदमी कहता है इससे तो ज़्यादा मर जाऊं, बस पीड़ा सही नहीं जाती, इस असह्य वेदना होती है। UTI की प्रॉब्लम कितनी भयंकर हो, कितने भयंकर यूरिन इन्फेक्शन हो, गोखरू और PSA, ये मैं अभी जो बातें बता रहा हूँ ये सब किसी किताब से पढ़ कर के नहीं बता रहा हूँ, आंखों देखी बात कहता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, साइंस भी पढ़ी है, मैंने योग शास्त्र से लेकर के चिकित्सा शास्त्र और सारा विज्ञान सब कुछ पढ़ा है। ये पढ़ करके
मैं खाली पढ़ी हुई बात एक भी नहीं कहता। अनुलोम विलोम कर लो भाई, कुछ चुपचाप बैठे हुए हैं, गलत बात। अनुलोम विलोम करो या कपालभाति करो, एक करते हुए थक गए दूसरे कर लगे, दूसरे में करते थे, ऐसे कर। मैं सब शास्त्रों के प्रति बहुत श्रद्धा रखता हूँ। मैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन, इन्वेंशन में, ज्ञान विज्ञान में खुद दीक्षित हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ सबका प्रयोजन करने से है। ये करो, ये मत करो, और ऐसे करो, ये करो, ये मत करो, यही है सत्य इस सृष्टि का, और कुछ नहीं है। और जो करो उसको कैसे करो, बस इतना ही है। ये सारे शास्त्रों का सार है, सारी साइंस का निचोड़ है। द एस्पेक्ट ऑफ साइंस एंड एस्पेक्ट ऑफ शास्त्राज, डूज एंड डोंट्स। ये करना है, ये नहीं करना है। करना है तो कैसे करना? अब जैसे कपालभाति मैंने कहा करना है तो एक्यूप्रेशर के साथ करो, संकल्प के साथ करो, प्रसन्न चित्त, एकाग्र चित्त होकर के करो। तो मैं कह रहा तो ये बड़ी चीजें हैं। यूटीआई के प्रॉब्लम दूर हो गए, पीएसए लेवल लोगों का 60-70 तक पहुंच गया था और 0.5 पर आ गया। कितने दिन में? 15 दिन के अंदर, विदिन 15 डेज। एक सप्ताह से 2 सप्ताह में अलग अलग। देखो डिजीज का लेवल सब में एक जैसा नहीं होता, इसलिए थोड़ा बहुत कम ज्यादा समय लग जाता है। रोग का वेग सब में एक जैसा नहीं होता, और सबकी प्रकृति एक जैसी नहीं होती, इसलिए कम ज्यादा समय लग सकता है। क्योंकि अब आपके फैटी लिवर की कंडीशन एक जैसी नहीं है ना, हार्ट की ब्लॉकेज की कंडीशन एक जैसी नहीं। किसी को 50% ब्लॉक है, किसी को 80-90% ब्लॉक है, किसी का फेफड़ा 25, किसी का 50, किसी का 80-90% खराब हुआ है। तो भाई उसको उतना समय तो दो रिकवर होने में। यदि आपका फेफड़ा, मैं कहता हूं 90% खराब है, यदि आपके हार्ट में 90% ब्लॉक है, आपका लिवर 90% खराब है, आपका पेनक्रियाज 90%। अब ये डायबिटीज वाले बच्चे हैं, सब डायबिटीज वाले बच्चे आ गए हैं इधर। चलो बच्चों, अब वहां पर इनका तख्त लगवा करके, और कहां गए हमारे पूज्य स्वामी जयदेव जी महाराज, आप जाओ। आचार्य सुमित जी इधर आ जाएंगे। आप मंडूकासन के साथ करो। देखो मैं आसन के साथ कराता हूं, कपालभाति अभी तो मैं ध्यान पूर्वक एक्यूप्रेशर के साथ करा रहा था। अब इन बच्चों का 10-10 मिनट आसन कराएंगे। अब देखो मैं अपनी, जो मुझे भगवान ने ज्ञान दिया है, विद्या दी है, जो मुझे अनुभव है, मैं सबको बांटता हूं। कोई ये लुका छिपी वाला खेल नहीं रखता। ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूं, और एक एक स्वामी रामदेव को सुनकर के करोड़ों लोग तो स्वस्थ हो गए और करोड़ों लोग समृद्ध भी हो गए। कुछ लोग अपने घर में या ये सब चीज़ें करने लग गए। जो मुझसे सुनते हैं लगातार, मुझे 1-2 महीने सुन लिया और फिर अपने घर में ही अपना खोल के बैठ गए चिकित्सालय। कोई गोखरों का पानी पिला रहा है, कोई अपामार्ग का। अब अपामार्ग की दातुन करने से जिनकी हिलते हुए दांत है वो भी बंद हो जाते हैं। उसने अपने घर में अपामार्ग की खेती कर ली और बोले भाई जिनको भी दांत के रोग हैं, हमको एक संजीवनी मिल गई है, ये जड़ी से अपना दांत जो है वो करो, दातुन करो, और हिलते हुए दांत ठीक हो जाते हैं। सच में ठीक हो जाते हैं हिलते हुए दांत अपामार्ग से। जो हम प्लेटलेट बोलते हैं, किससे प्लेटलेट बढ़ जाते हैं, तो लोगों ने भाई प्लेटलेट बढ़ाने की यहाँ ये रस पिलाते हैं, तो उन्होंने ईमानदारी से अपना वीटाग्रास, एलोवेरा, गिलोय, पपीता और एरंड के पत्तों का रस, अनार का रस, और उसमें सर्वकल्प क्वाथ और मिला करके डाल दिया, पिला दिया। जो भी आया उसी का प्लेटलेट एक दिन के अंदर 25 से 50 हजार तक प्लेटलेट बढ़ सकते हैं। यह धरती पर पहली बार स्वामी रामदेव ने कहा, और यह बात मैं पिछले 25 साल से कह रहा हूं। 25 साल से इस बात को कह रहा हूं। नहीं तो प्लेटलेट बढ़ने से लाखों करोड़ों लोग मरे हैं दुनिया में। हर साल कम से कम 5 करोड़ लोगों की मौत होती है प्लेटलेट कम होने से। और मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले प्लेटलेट चढ़ाते हैं, फिर एक घंटे में फिर गिर जाते। क्या करेंगे? बोले इसकी बॉडी में पता नहीं क्या हो गया, बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, और प्लेटलेट डालते हैं वो खा जाती है, शरीर खा जाता है, फिर खत्म कर देता है।
आर्टिफिशियली पेटलेट बढ़ाने वाला जो तरीका है वो कतई कामयाब नहीं है। वो तो इमरजेंसी के तौर पर एक आधी बार कभी कामयाब हो जाए तो अलग बात है। ये है ओरिजिनल तरीका, नेचुरल तरीका। और 25-50 हज़ार बढ़ जाए जब डेंगू में, चिकनगुनिया में, या किसी किसी को पता नहीं कोई शरीर में कोई उपद्रव हो जाते हैं। और सुन लो एक बात और, ये जो कोलेस्ट्रॉल और खून पतला करने की दवा खाते हैं, अभी मैं आपको आज बता रहा हूँ, इसे TLC, WBC, प्लेटलेट, ये सब तो गड़बड़ होते ही हैं। सब चेक करवा के देख लो। जो भी कोलेस्ट्रॉल की और खून पतला करने की दवाइयाँ खाते हैं उन सब के ब्लड काउंट 100% डिस्टर्ब होते हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं। जो भी खा रहे चेक करवा लो, उनके प्लेटलेट गड़बड़ मिलेंगे, उनके WBC गड़बड़ मिलेंगे, RBC भी गड़बड़ मिलेंगे, उनके तमाम TLC, DLC गड़बड़ मिलेंगे। उनका सब कुछ पूरा ब्लड का एक चीज को ठीक नहीं कर रही है ना, कि खून को पतला कर दिया। अरे भाई वो और उपद्रव कर रही है। खून को पतला करते 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 जो दवाई दे रहे हो उसको कॉम्प्लिकेशंस बड़े खतरनाक है। इसलिए मैं कहता हूं खून को पतला करने की दवाई मत खाइए। लौकी का जूस पियो, लौकी की सब्जी खाओ। और लौकी का जूस, सब्जी और सूप नहीं खा सकते रोज, तो हमने लौकी की गोली बना दी पहली बार, लौकी घनवटी। अब कहाँ रोज इधर कोई ट्रेन में है, कोई प्लेन में है, कोई भीतर है, कोई बाहर है, कहीं मिल रही, कहीं नहीं मिल रही। और कहीं लौकी मिली तो पता लगा उसमें इंजेक्शन ठोक रखा है, तो वो लौकी खाई तो और बीमार पड़ गए। तो हमने अच्छी वाली लौकी, उसका पूरा टेस्टिंग करके और उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया हमने, लौकी घनवटी। और लिपिडोम पहली बार बनाया, जैसे मैंने बोला ना, थायरोग्रीड, प्रोस्टोग्रीड, लिपिडोम और लौकी घनवटी लिथोम स्टोन के लिए पहली बार। कुछ लोगों ने बोला बाबा जी आप तो अंग्रेजी के इतने विरोधी थे, आपने सारे नाम अंग्रेजी में क्यों रख दिए? मैंने कहा दूसरे समझ में नहीं आते इन बावड़ों को। अब बताओ मैं तुमको वृक्क बोलूं, वृक्क यकृत, कितने लोगों को समझ में आया? मुश्किल से 5% लोगों को समझ में आया। पूरे पंडाल में 10-15 हाथ उठे। वृक्क माने सबको, क्यों हमने वो दवाई का नाम रखा है ना, वृक्क दोषरवटी। वृक्क माने किडनी और यकृत माने लीवर। ये अब तुम तो मुझे इतना सुनने वाले हो, वर्षों से सुन रहे हो इसलिए बताया। नहीं तो यकृत बोलो, वृक्क बोलो, प्लीहा बोलो, स्प्लीन को प्लीहा बोलो, फेफड़ों को फुफ्फुस बोलो। तो बोले बाबा पता नहीं क्या फुफ्फू कर रहा था, फुफ्फुस। तो अब अवटू बोलो, थायराइड को अवटू। अब थायराइड को अवटू बोलो तो बोले पता क्या बाबा क्या दिमाग खराब हो गया, सुबह सुबह कुछ कुछ बड़बड़ा रहा था। अरे बाबा तो ठीक बड़बड़ा रहा था, तेरे को पता ही नहीं बावड़े। इसलिए हमने थायराइड की अब अवटमृत, अब नाम रख देते हैं हम अवटमृत। तो कितनों को समझ में आया? तो बोले पता नहीं क्या है, कौन सा नाम रख दिया, नाम बोलने में दिक्कत होती। थायरोग्रिड कर दिया हमने, ठीक। ग्रिट माने जुझारूपना, लड़ने की ताकत, जीतने की, विजेता होने की ताकत। तो ग्रिट हमने नाम रख दिया, नई सीरीज रख दी। और दूसरी बात है हमने बहुत से नाम ट्राई किए, हजारों, 1 लाख से ज़्यादा। हम तो शब्द शास्त्र के जानने वाले, व्याकरण शास्त्र पढ़ा हुआ है। तो बहुत से नाम लोगों ने रजिस्टर्ड करवा के रखे हुए। नाम लो तो बोले 5 लाख रुपए दो तो नाम मिलेगा। एक नाम पे 5-5, 10-10 लाख रुपए मांगने लगते हैं। कुछ लोगों ने धंधा बना रखा है, नाम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, लेबल रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। उसमें ये भारत सरकार अभी ऑटो जो है ऑनलाइन हो जाता है सब, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा के रख लेते हैं। तो हमने ये नए नाम, नई औषधियाँ बनाई, जिनको भी अब देखो सामान्य रूप से जिनको कैंसर है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, SLEMS है, एंक्लोजिस्प्लाइटिस है, ज़्यादा कठिन अभ्यास नहीं कर सकते ना, वो तो बैठे बैठे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करना। अब जो आसन के साथ कर सकते हैं तो मंडूक, ये 80-90% को तो ऐसे मंडूकासन के साथ करो। जिनको ओबिसिटी है वो अपना पूरा ओबिसिटी वाला करो। 6 अभ्यास बता रखे हैं ना आपको, शॉर्ट पैकेज।
भस्त्रिका कपालभाति दोनों साथ साथ होते हैं। भस्त्रिका कपालभाति दोनों साथ साथ। और जिनको डायबिटीज है वो डायबिटीज वाले ही करो। 10-10 मिनट एक एक अभ्यास। कितनी देर? 10 मिनट। जिनको ओबेसिटी है वो एक अभ्यास, दूसरा ये चक्की आसन, तीसरा फिर भुजंगासन होगा, चौथा फिर अर्धहलासन, पांचवा फिर पादवृत्तासन और छठा द्विचक्रिकासन। 6 अभ्यास भी पूरे कर लिए। मैं हर एक बीमारी में 5 से 6 आसन भी कहता हूं, भाई ये तो कंपलसरी कर लो आप। हाँ, और फिर देखो। और कितनी देर करना? अब करते रहो, रुकेगा नहीं कोई भी। लगातार 10-10 मिनट करने से, एक कंटिन्यूटी में करने से ना एक दिव्य रूपांतरण, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जिसके मैं 5 बातें हमेशा कहता हूं योग के बारे में। कंप्लीट एक्सप्रेशन। अपने आप को एक्सप्रेस कितने लोग कर पाते हैं? मुश्किल से करोड़ों में कोई एक व्यक्ति। मैंने अपना एक्सप्रेशन ही तो किया है, जो मैं आज अब स्वामी रामदेव आपके सामने है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली। मैंने अपने आप को एक्सप्रेस किया योग से। करते रहो, 100 बार तक करो, 100-200 बार। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट फिजिकल, मेंटली, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। आप कितना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो? जो योगी होता है वो अपने आप को पूरा एक्सप्रेस कर लेता है, इसीलिए वो करोड़ों के बीच में एक अलग से दिखता है। ऐसे आप अपने आप को बनाइए, अपने औलादों को बनाइए कि वो करोड़ों के बीच में अलग से दिखे। अरे ये इस आदमी में ये क्या अद्भुत करामात है, इसके अंदर क्या अप्रतिम प्रतिभा है, क्या अलौकिक ऐश्वर्य है इसके जीवन में। कमाल हो गया। ऐसे तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, फिजिकल, मेंटल, सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का, वात पित्त कफ का, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सब बैलेंस। बहुत बड़ा शब्द है बैलेंस। और कंप्लीट रिजुविनेशन, जो किसी भी कारण से हमारे शरीर की शक्तियां क्षीण हो गई थी, अपनी खोई हुई शक्तियों को दोबारा पा सकते हो। चाहे फिजिकल, चाहे मेंटल, कोई भी खोया हुआ सामर्थ्य वापस आप अर्जित कर लेते हो। इसको बोलते हैं रिजुविनेशन और अल्टीमेटली कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। और ऐसा करने के लिए 100 बार ऐसे करो। 100 मैंने कहा कि एक एक्सरसाइज का भी एक दौर जो रोज कराता हूं मैं आपको, 25, 50, 100 बार तक तो स्थित कोणासन, फिर चक्की आसन करो, ऐसे करो, सब ऐसे ऐसे। चलो कर लो, 100 बार करो। एक विशेष परिस्थिति में जाकर के आपके भीतर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। मैं आपको सिंपल 4-5 एग्जाम्पल दे देता हूं। अच्छा बताओ, पानी को वाष्प बनने के लिए कितना टेम्परेचर देना पड़ता है? 100 डिग्री से पहले उबल जाएगा क्या? बहुत धीमी धीमी आंच पर दिया तो लग जाएगा 1 महीना। और 100 डिग्री से ज्यादा दे दो, थोड़ा 200-500 डिग्री दे दो, तो 5 मिनट के अंदर पूरा पानी वाष्प। तो तुम्हारा वाष्पीकरण करता हूं मैं, 100-200 डिग्री का टेम्परेचर देता हूं तुमको, और उससे तुम्हारे लीवर में, तुम्हारी किडनी में, तुम्हारे हार्ट में, तुम्हारे पेनक्रियाज में, तुम्हारे फेफड़ों में, तुम्हारी चमड़ी में, तुम्हारी हड्डी में, तुम्हारे दिल दिमाग में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ये एक सडन टाइम के बाद शुरू होता है, कंटिन्यू जब एक प्रोसेस होता है ना। अब जैसे बच्चे हैं, इनको क्यों करवाया हमने ये मंडूकासन, शशकासन? इधर भी जो भी डायबिटीज वाले हैं अभी, चलो थोड़ी देर कर लो अभी इसको। जिनको भी डायबिटीज है, किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, लिवर सिरोसिस है, जिनको भी यूट्रस में फाइब्रोसिस, ओवरी में सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनी है, जिनको भी किसी भी प्रकार की कोई भी पाचन तंत्र की, श्वसन तंत्र की विकृति है। 3 बड़े तंत्र हैं, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और पूरा ओज तंत्र, नाड़ी तंत्र, आपका इम्यूनिटी। ये सब के लिए आपको कंटिन्यू करना पड़ता है 100 बार ऐसे दो।
और फिर उल्टे लेट करके, जिनको भी मोटापा है वे उल्टे लेट जाना। उल्टे लेट करके कितनी बार करना? उल्टे लेट के ऐसे 50-100 बार करना, धीरे धीरे ऐसे करो। लेट जाओ सब, उल्टे लेट के करो। और फिर उल्टे लेट करके तो पहले तो ये कराते हैं, फिर सीधे लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। जिनको ओबेसिटी है उनको अपना अभ्यास ऐसे 100 बार, और सीधे लेट करके फिर अर्धलासन, पादवृत्तासन 300, 400, 500 बार करा देते हैं। और अभ्यास के बाद तो मैंने देखा 20 जिनका ज्यादा वजन है, 50 किलो तक वजन तो इजीली घट जाता है। उनके लिए बोल रहा हूं जिनका 1.5-2 क्विंटल है, 50 किलो वजन तो फिर भी इजीली घट जाता है। 50 से ऊपर घटाने के लिए फिर उनको खान पान पर विशेष नियंत्रण करना पड़ता है। देखो, जिनको वजन घटाना है वो ऐसे 50 से 100 बार ये कर लेना भुजंगासन। फिर सीधे लेट करके, सीधे लेट जाओ, चलो। और सीधे लेट करके क्या करना? सीधे लेट करके एक एक पैर से या दोनों पैरों से, एक तो ये अर्ध हलासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से अर्ध हलासन। फिर पाद वृत्तासन, गोल गोल घुमाना, जो रोज करवा रहे हैं आपसे। और द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग। अपना अपना अभ्यास। और एक मैंने कहा कि 10 मिनट एक्सरसाइज का भी जो पैकेज है उसमें भी आप ये अभ्यास कर लेते हैं। ऐसे अभ्यास तो पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, फुल बॉडी एक्सरसाइज, पूरा फिजिकल वर्कआउट, साइंटिफिक फिजिकल वर्कआउट, इफेक्टिव। ये इनोवेटिव एक्सरसाइज है। आप सामान्य रूप से कुछ भी चलते फिरते, बहुत से लोग ऐसे हंटते रहते हैं, घूमते रहते हैं। बोले क्या करें? बोले मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। 25 साल से मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, किसी का भी बीपी ठीक नहीं हुआ, न शुगर ठीक हुआ। शुगर के पेशेंट नॉन डायबिटिक नहीं हुए, 25 साल से आटा मार रहे हैं, बस ऐसे घूम रहे हैं बावड़ों की तरह। अरे बावड़े, हम 25 साल से घूम रहा है, तू नॉन डायबिटिक हुआ नहीं। मैं कह रहा हूं कि तेरे को 7 दिन में मैं नॉन डायबिटिक कर देता हूं। भाई तू 1 घंटा आटे मारता रहता है। ये घूमना फिरना कम दिमाग वालों का कार्यक्रम है। भाई यदि आपको नॉन डायबिटिक होना है तो 10-10 मिनट आसन करने पड़ेंगे। करो, 10-10 मिनट आसन करना पड़ेगा। मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन 10-10 मिनट करना पड़ेगा, वो भी कपालभाति के साथ। फिर थोड़ा अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। 10 से 12 आसन करा देते। जो 10 से 12 भी नहीं कर पाते तो 5-6 तो जरूर करा देते। मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन। जो वक्रासन भी पूरा नहीं कर पाते तो उनको ऐसे घुमा करके करवा देते हैं। जो भी है, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पूरा 12 अभ्यास है। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन से लेकर के मयूरासन तक जो जितना कर पाए अपना पूरा करो। और जिनको कमर में दर्द है, वे कमर में दर्द वाले अपने यहाँ से शुरू करके सूक्ष्म व्यायाम से, जो गर्दन कंधों के लिए है, यहाँ से शुरू करके फिर उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, अर्ध चंद्रासन, ये यहाँ से शुरू करके मकरासन, भुजंगासन, शलभासन,
धनुरासन, मरकटासन, एकपाद पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतुबंधासन, कटित्तानासन। अपने अपने अभ्यास खड़े होकर के अर्ध चक्रासन में इसलिए नहीं कराते, उसमें गिरने की संभावना रहती है, इसलिए अपना अपना अभ्यास पूरी सजगता के साथ करो। अब एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वालों को हमने सीधा करके भेजा तो ऐसे ही सीधे थोड़ी हो गए। उनको 100 बार उनको भुजंगासन करवाया, 100 बार मकरासन कराया, 100 बार सर्भासन, 100 बार मरकटासन। अब ये इतनी बार किसी ने करवाया नहीं, इसलिए उनको पता ही नहीं कि इस करने से क्या होता है। हमने करवा दिया इसलिए हो गया, पता लग गया हमको। मैं कहता हूं एक आसन का समय 5 से 10 मिनट। एक आसन का समय 5 से 10 मिनट है। अब डायबिटीज वाले हों, चाहे लीवर की प्रॉब्लम वाले हों, चाहे कमर की प्रॉब्लम वाले हों, मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में मैंने इसको विभाजित किया। योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर ऑल। ये जो इंक्लूसिव प्रैक्टिस करवाते हैं आपको, अपना अपना अभ्यास। कमर दर्द वाले कमर का करो। एक दो सन्यासी इधर आओ। स्वामी जी कहाँ घूम रहे हो, इधर आओ। कमर के लिए कितनी देर करना है? अब देखो, हम कहते हैं एक तो ऐसे करो, ये उष्ट्रासन हो गया, ये अर्धउष्ट्रासन हो गया, ये अर्धचंद्रासन हो गया। अब ऐसे भी कुछ भी हो ही नहीं पाता है, बोले जी बैलेंस ही नहीं बना पाते, तो ऐसे ही कर लो अपने। ऐसे तो हो जाता है, ऐसे भी नहीं होता तो ऐसे ही थोड़ा कमर उठा लो। तो बैलेंस बनाना है ना बस। लंबे लंबे श्वास लेते रहो। तो आगे की तरफ तुम्हारी कमर झुकी हुई है तो थोड़ा पीछे की तरफ झुक लो। उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन कर लो, बहुत जरूरी है। तो जो है अपना कमर के अभ्यास कर लो। जिनको कमर एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हमने यहाँ ठीक करके भेजा है। सामान्य रूप से बाकी सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन, जो मैं वात रोगों की बात कर रहा था, वात रोगों में उष्ट्रासन। अब कितनी देर करना? 10 मिनट। अपना अपने आसन का समय फिर से गिन लो। एक आसन कितनी देर करना है बोलो? 10 मिनट। अब 10 मिनट करना है मंडूक आसन, 10 मिनट करना है शशकासन, 10 मिनट करना है वक्रासन। अब बैठे बैठे 10 मिनट करना है गोमुखासन। अब 10 मिनट गोमुखासन करने के बाद हाइड्रोसिल ठीक हो जाता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अब किसी को गैस बन रही है और ऐसे करके ऐसे बैठ के कर लो, करते करते ही ऊपर से निकलेगी, कुछ नीचे से निकलेगी। 10 मिनट में पूरा गैस आउट। 5 मिनट एक तरफ से कर लो, 5 मिनट दूसरी तरफ से कर लो। लेकिन करने से होगा ना कुछ। तो बस बैठे बैठे ही बोले बाबा जी ऐसा तरीका बता दो, बस आंख मीच करके बैठ जाए। ये आंख मीचने वाले, आंख मिचौनी करने वाले एक बहुत बड़े आलसियों की जमात है। बाबा जी बस ऐसा मेडिटेशन करा दो, आंख बंद करें, स्वर्ग में पहुंच जाएं। मैंने कहा स्वर्ग तो बहुत दूर की बात रही, 5 फीट दूर भी नहीं पहुंचेगा बावड़े। छलांग लगाना चाहता है स्वर्ग की, करना कुछ नहीं। ऐसे पूरे आलसियों की पूरी जमात इकट्ठी हो गई है। हाँ मेडिटेशन करो, मैं कहता हूं 1 घंटा करो, 2 घंटा करो ये। और एक बात और सुन लो, ये जो कहते हैं ना कि
ये तो भाई 18 घंटे की समाधि लगाता है। कोई लगा के दिखाए ना, आंख बंद करके यदि पूरी भक्ति में किसी का मन लग जाता है तो लगाओ, लेकिन सोना नहीं है। ध्यान के नाम पर आंख बंद करके सोते रहते हैं, सोचते रहते हैं। न सोचना है न सोना है। चित्त दो ही चीज जानता है, या तो सोचता है और सोचना बंद हो गया तो सो जाता है। सोचने और सोने के पार होता है ध्यान। खैर, अपना अपना अभ्यास कर रहे हो। 10 मिनट महात्मा जी इधर आओ। 10 मिनट करना एक एक आसन। कितना? 10 मिनट। उष्टासन हुआ। अब चलो उल्टे लेट जाओ। उल्टे लेट करके मकरासन कितनी देर करना? 10 मिनट तक करना। अब 10 मिनट एक बार में नहीं होता है, 2, 3, 5 राउंड कर लो। 2-2 मिनट के 5 राउंड। एक राउंड पूरा कर लिया, 2-2 मिनट करो सब। चलो, जिनको भी कमर में दर्द है, कमर दर्द वाले कितने प्राणी हैं? कमर दर्द वाले जितने प्राणी हाथ हिलाइयो। इतने हो? हे राम जी, ये तो बड़ा गड़बड़ है। चलो लेटो सब, ऐसे ऐसे लेटो। 2-2 मिनट करना महात्मा जी। 2-2 मिनट मकरासन, 2 मिनट भुजंगासन, 2 मिनट शलभासन, 2 मिनट धनुरासन, फिर 2-2 मिनट फिर जो है मरकटासन, 2-2 मिनट फिर अर्ध पवन मुक्तासन, अर्ध एक पाद उत्तान आसन, सेतु बंदासन, कटि उत्तान आसन। 2-2 मिनट करने हैं। ये 12 अभ्यास हो जाते हैं सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करके। 12 में 5-6 ही कर लो तुम। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तान आसन, इतना ही कर लो तो भी गुजारा हो जाएगा। कटि उत्तान आसन आराम से हो जाते हैं 5-6 अभ्यास। तो पहले ही दिन से कमर दर्द गायब। साथ में बस्ती करवाते हैं। देखो, बस्ती जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बस्ती जो है, जितने भी लीवर किडनी की प्रॉब्लम्स है उनके लिए, अलग अलग रोगों में, फिर स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बस्ती शरीर की शुद्धि के लिए 2 ही तो मुख्य काम कराते हैं, शुद्धिकरण, सशक्तिकरण। मैं सारे सिद्धांत रोज बताता हूं। ये प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, कैसे हम रोग दूर करते हैं। अब एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे। अब जिनको मोटापा है उनको क्या करना है? भुजंगासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, 500 बार। एक आसन का समय 5 से 10 मिनट और संख्या की दृष्टि से मोटापा में 500 बार। कितनी बार? मोटे मोटे 500 बार करना है। अर्धहलासन, पादवृत्तासन 500 बार और द्विचक्रिकासन। जैसे चाहो वैसे तुम अपने शरीर को आकार दे सकते हो। ऐसी भुजाइयां चाहिए, ऐसी जंघाएं चाहिए, ऐसा पेट चाहिए, जैसा फेस चाहिए, जैसे तुम चाहो। अपनी प्रतिमा तुम खुद घड़ते हो। एक जगह में गया तो वहां एक आदमी के हाथ में थोड़ा पकड़ा रखा और एक मोटा सा पत्थर। तो मैंने कहा ये क्या मतलब है? बोले इसका मतलब है उसमें कम से कम लगे होंगे 25-50 लाख रुपए, बहुत बड़ा सा बना रखा, कि व्यक्ति अपनी प्रतिमा खुद घड़ता है। मैंने कहा तो मैं वैसे ही बोल दूंगा भाई इसके लिए 50 लाख रुपए की लगाने की क्या जरूरत है? बोले बाबू जी ऐसे दिखाते हैं ना तो आदमी को लगता है वो अपने आप को घड़ सकता है, तो ऐसा हम दिखाते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो ये आर्ट है। तो मैंने क्या कहा, तुम अपनी प्रतिमा खुद घड़ते हो। घड़ो योग से अपने आप को, जैसे बेढंगे हो रखे हो, बेघड़ ओघड़। ये बोले ओघड़ बाबा है, बेढंगा है। ए बेघड़ ओघड़, योग कर ले, घड़ ले अपने आप को। और मकरासन के बाद महात्मा जी भुजंगासन करो। 2 मिनट हो गए। 2-2 मिनट करके कितनी देर करना अपना आसन? 10 मिनट। संख्या की दृष्टि से 500 बार। अब जैसे आप यही समझ लो 10 मिनट वाला रूल लागू कर दो। आसन, एक आसन 10 मिनट, और असाध्य रोग हैं तो एक एक प्राणायाम, खास करके कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा, 1-1 घंटा। भस्त्रिका वो तो विशेष परिस्थितियों में 10 मिनट ही बहुत है। अपना अपना अभ्यास, अपना अपना अभ्यास पूरा करो। डायबिटीज वाले कितने हैं?
डायबिटीज वाले अब बैठे बैठे पूरे हो गए ना, वो लेट करके करो, लेट करके करेंगे डायबिटीज वाले। महात्मा जी बैठ करके बहुत हो गया, अब लेट करके कराओ इनसे। पूरा अभ्यास जैसे 10 आसन है तो 10 एक बार 10 अभ्यास एक बार कर दिए, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, क्योंकि एक जैसा अभ्यास करने में व्यक्ति की रुचि थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए उसको एक बार 10 का राउंड एक बार कर लिया, फिर दूसरी बार कर लिया, फिर तीसरी बार कर लिया, तो हो जाएगा 10 मिनट। और 10 मिनट होते ही वो एक डिफरेंट लेवल पर चली जाती है हमारी एनर्जी। मैंने आपको पानी का उदाहरण दिया। एक बीज को सीसी में मैंने 500 साल पुराने बीज देखे, सीड बैंक बना रखे, प्रिजर्व करके रख लेते, एक सडन टेम्परेचर पर एक एनवायरनमेंट देते हैं उनको, और उसी बीज को जैसे ही आप मिट्टी में डाल दो अंकुरण हो जाता है, या थोड़ा पानी का संसर्ग दे दो तो भी उसमें स्प्राउट तैयार हो जाते हैं, अंकुरित तैयार हो जाते हैं। बीज को वृक्ष बनाने के लिए एक विशेष परिस्थिति में गुजारो, वो पहले अंकुरण होगा और फिर उसका बीज बन जाएगा। जो भी चीजें हैं उनका एक प्रोसेस है, एक लेवल से उनको गुजारो। आपको मैं बोल रहा हूं 10 मिनट एक एक अभ्यास करना शुरू कर दो। अब एक बार में किसी से 10 सेकंड, किसी से 20, अब जिनको एंकोलॉजी स्पोलाइटिस है 10 सेकंड से ज्यादा एक अभ्यास नहीं कर पाते, तो 10-10 सेकंड करके करो, 10-10 सेकंड करके करो। कुछ जरूरी थोड़ी है कि आपको, अभी तो पूरी दुनिया में एक्सरसाइज के ऊपर काफी रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं लोग कि ये एक्सरसाइज करो, तो टोले सोले बनाने में एक्सरसाइज की रिसर्च हो रही है कि ये मसल बनाना है, ट्राइसेप बनाने हैं, बाइसेप बनाने हैं, सिक्स पैक बनाने हैं, इधर से कुल्ले ऐसे बनाने हैं, कमर ऐसे बनानी है, गाल ऐसे बनाने हैं, बाल ऐसे बनाने हैं, इसके ऊपर कार्यक्रम चल रहा है। ये जो फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर पूरी दुनिया में, और कितने कितने घंटे वर्कआउट करते हैं वो लोग, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे वर्कआउट करते हैं, खाते हैं और सोते हैं, बीच बीच में प्रोटीन पीते रहते हैं। प्रोटीन ड्रिंक्स आते हैं ना अलग अलग, इसमें 80% एक्टिव है, इसमें 90% एक्टिव है, इसमें ये इतना % एक्टिव है, फैट कम से कम लेते हैं, तो ये फिर वो उसके भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं अलग तरह के, यदि उसमें दूसरे न्यूट्रिशन ना हो तो। आज तो उसके ऊपर बैलेंस डाइट के ऊपर बात हो रही है। तो 10-10, 12-12 घंटे, 10 घंटे का एवरेज है। जो बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर है कितनी देर एक्सरसाइज करते हैं? 10 घंटे। तो एक विशेष आकार दे लेते हैं। तो उन्होंने खाली मसल्स के ऊपर काम किया है कि वो शो अप है, पूरा बाहर से शो अप है, बाहर से ऊपर से दिखाते हैं। उन्होंने बॉडी के आउटर लुक पर काम किया है, बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया है, बाहर का बॉडी के कैरेक्टर के ऊपर काम नहीं किया है। ऊपर से देखा है, बावड़े लोग हैं, प्रदर्शन के ऊपर काम किया है, दर्शन के ऊपर काम नहीं किया। तो भुजंगासन, सलभासन, तो उन्होंने क्या किया, जो है बाहर से चीजों को देखा। हमारे ऋषियों ने अंदर से चीजों को देखा है। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मैं आपको 10 मिनट क्या होता है, कोई भी अभ्यास